भी अब तक नहीं पता थी, लेकिन आज से तुम कह सकते हो ना। अभी मेरा भाई वहां पर राज्य कर रहा है मेरे बिहाफ पर। भाई देखो, श्री राम इज सच ए ग्रेट गवर्नेंस ही हैज। भले हमें हमारे पारिवारिक झमेलों के कारण हमें घर निकाला दिया गया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आई एम स्टिल द किंग ऑफ द थ्रोन किंग, द क्राउन किंग ऑफ अयोध्या। और चूंकि मैं अयोध्या का क्राउन किंग हूँ, इसलिए डेफिनेटली ये पूरी मेरी टेरिटरी है। तो यहाँ पर आकर यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो उस अनुचित को दंड देने का अधिकार मैं कौशल राज के राजा की हैसियत से बिल्कुल रखता हूँ। तो मेरा धर्म है कि नहीं धर्म उसका। तीसरा प्रश्न उसने कहा था कि तुम्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो खुद ही इतने समृद्ध हो, तुम्हारी अयोध्या तो खुद ही सोने की मतलब इतनी समृद्ध है और हर तरह से ऑल प्रॉस्पेरिटी इज देयर, तुम्हें हमारे फल फूलों में क्या इतना इंटरेस्ट आ गया जो मुझे मार डाला? क्या यह धर्म है? अगेन श्री राम सेज कि धर्म युद्ध में चाहत वस्तु की नहीं होती, धर्म युद्ध में चाहत धर्म की स्थापना की होती है। वाली तुम ये समझो। तो धर्म की स्थापना क्या है? तो उनका चौथा प्रश्न क्या था? दूसरों को सजा देने का अधिकार है, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम वापस सेम एज पॉइंट 1, तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं। कह रहे तुमने मेरा नहीं बिगाड़ा, बट बीइंग अ किंग ऑफ किष्किंधा के राजा होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य था कि भाई की भूल को माफ करो। एक ही भूल की थी, देखो कोई भूल कोई एक बार करे ना तो उसे माफ करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन वही भूल जब वो बार बार करे तब उसे सजा देना तुम्हारा धर्म है। लेकिन तुमने पहली बार में माफ नहीं किया और पहली बार में सजा दी, इसका मतलब तुमने धर्म का पालन नहीं किया। देखो बहुत सूक्ष्म है धर्म। तुम तो कहते हो माफ करो, एक बार भूल की माफ, दूसरी बार भूल की माफ, तीसरी बार भूल की माफ। अरे एक्चुअली तुम माफ नहीं कर रहे, तुम में इतना साहस ही नहीं है कि उसे सही बता पाओ और सही मार्ग पर चला पाओ। साहस नहीं है तो माफ नहीं कर रहे हो। इन दैट फ्रेम ऑफ फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस, एक्चुअली ये तुम अपना डर, अपना भय, अपनी इनसिक्योरिटीज जो है उसी को फ्रंट पर ला रहे हो। तो कह रहे हैं कि धर्म, तुमने क्या धर्म किया? भाई ने एक बार भूल की तो तुमने पहली भूल थी उसकी पूरे जीवन में, तुम्हारा कर्तव्य था उसको माफ करना, क्योंकि छोटा भाई तो वैसे भी बेटे जैसा होता है। और जब राजा ही अपने भाई या अपने बेटे की पहली गलती को माफ नहीं करेगा तो पूरी प्रजा में भी क्या जाएगा? किसी की भी गलती होती है, माफी मत करो, उसके खून के प्यासे हो जाओ। उसकी पत्नी को तुमने हड़प लिया, रूमा, इसकी पत्नी थी रूमा, इसकी पत्नी को तुमने हड़प लिया तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि छोटा भाई अभी जिंदा है और उसकी पत्नी को हड़प लो, उससे भोग भोगो। ये यू आर सेटिंग रॉन्ग आइडियल्स इन योर स्टेट, तुम्हारी काउंटी में तुम गलत धर्म की स्थापना कर रहे हो। तो मेरा काम है धर्म की स्थापना करना, मेरी लास्ट काउंटी तक, मेरा जो विशाल नेशन है इसकी लास्ट काउंटी तक मेरा काम है धर्म की स्थापना करना। और तुमने समाज में आदर्शों को दूषित कर दिया है। यू आर नॉट सेटिंग राइट एग्जाम्पल, सही मिसाल नहीं कायम कर रहे, इसलिए सही मिसाल नहीं कायम करने वाले राजा को मार डालना हमारे लिए धर्म है। आर यू कन्विंस्ड? कहते हैं, पांचवा प्रश्न था उनका, तुम्हें माँ सीता के लिए यदि अलाइज करनी ही थी, मित्रता करनी थी, मुझसे कर लेते। तो यहाँ श्री राम कहते हैं कि क्षत्रिय का, और उसमें भी रघुकुल के क्षत्रियों का धर्म ऐसा होता है कि यदि कोई उसकी शरण में आए, उससे मित्रता मांगे, उससे सहायता मांगे और हम वचन दें तो हम उस वचन से पीछे नहीं हटते। मेरी शरण में सुग्रीव आया था, तुम मेरी शरण में नहीं आए थे। मैं मित्रता ढूंढ रहा हूँ अपनी पत्नी को पाने के लिए, और ऑन दैट जर्नी मुझे बीच में सुग्रीव मिले।
सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई मुझे और उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी। तो हमारे रघुकुल की रीत है कि अगर हम किसी को एक बार मदद का वचन दे दें तो हमारे प्राण चले जाए, पर हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते। तो मैं ये वचन दे चुका था। जरूर मैं खोज रहा था किसी ऐसे व्यक्ति को जो मुझे माँ सीता की खोज में मदद करे, लेकिन उस जर्नी में अगर कायनात ने मुझे पहले सुग्रीव से मिला दिया तो अब मैं अपने वचन से पीछे हटकर, और सुग्रीव से मुझे पता भी चला था कि तुम ही हो जो रावण का नाश कर सकते हो विद दिस इजी, लेकिन मैंने एक बार सुग्रीव स्टिल बीइंग लेस पावरफुल देन यू, तुमसे कम शक्तिमान होने के बावजूद भी मैंने सुग्रीव को वचन दिया, उसे निभाया। इसमें अधर्म नहीं, धर्म ही है। श्री राम को बाइज्जत बरी करते जाना, बट स्टिल द लास्ट क्वेश्चन रिमेन्स कि पीछे से क्यों मारा? श्री राम, आपने पीछे से क्यों मारा, या ऐसा कहो तो धोखे से क्यों मारा, या सामने से आकर क्यों नहीं मारा? और यहाँ पर श्री राम अंतिम मनुस्मृति का उदाहरण देकर एक बहुत सुंदर बात करते हैं कि वाली, हमारे शास्त्रों में लिखा है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगले अवतार की नींव यहाँ से डलनी शुरू हो गई। अगले अवतार की, रुक्मणी को भगाना है या बादलों में सूरज को ढकना है, तुम देखो नींव डल रही है यहाँ पर। और श्री राम ने बहुत अच्छे से मनुस्मृति शास्त्र का के वचनों को कोट करते हुए यहाँ वाली को अंतिम बात बताई। वाली, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि तुमने कोई पाप किया है, तुमने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो क्षत्रिय होने के नाते अगर क्षत्रिय अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उस पापी को उसके पाप की सजा देता है, तो पापी को हमेशा के लिए उसके पाप से आजाद करता है। मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर रहा हूं, ये मेरा धर्म है। ऊपर जो लोग बैठे हैं उन्हें समझ में आ रही है मेरी बातें? मुझे कई बार ऐसा लगता है, आर वी कनेक्टेड और नॉट? ये धर्म है, क्योंकि यदि मनुस्मृति में ये भी लिखा है सावधान करते हुए राजा को कि राजा, यदि तुम्हारी किंगशिप के अंदर, उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, और तुम जानते बूझते हुए भी उसे सजा नहीं दे रहे हो, तो उस व्यक्ति का तो जो होना होगा होगा, लेकिन उसके पाप को तुम्हारा चित्त सोख लेता है। यानी उसके पाप की सजा उसको तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन साथ में राजा को भी भुगतनी पड़ती है। ये सब बातें शास्त्रों की है। तो श्री राम वाली को कहते हैं, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे पाप से आज़ाद कर रहा हूँ। और इन दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन, उस पूरी चर्चा में वाली कन्विंस हो गया कि बात तो सही है, मैंने अधर्म किया है, भाई की पत्नी को हड़प लिया, भाई पर विश्वासघात का आरोप लगा लिया, भाई पर भरोसा ही नहीं किया, मैंने जो कुछ भी गलत किया है डेफिनेटली उसकी सज़ा तुमने मुझे भी दे दी, और मैं उस पाप से अब मुक्त हो जाऊंगा। बस लास्ट उनका जो क्वेश्चन था, तो श्री राम ने कहा ये भी धर्म ही है, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह मार के, क्योंकि सामने से मैं तुम्हें मारने आता तो शायद तुम भारी पड़ जाते, शायद, देखो अगेन ही कोटेड, शायद मैं पीछे से ही तुम्हें मारना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये मिसाल भी कायम करनी है कि जब धर्म युद्ध हो रहा हो, उसके अंदर कोई भी कृत्य सहमत है उस धर्म के राज्य से। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट धर्म एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। सो वाली वॉज वेरी हैप्पी। ये सारी बातें सुनी, वाली ने तो श्री राम को इस कलंक से मुक्त कर दिया कि तुमने जो किया वो धर्म संगत ही था। क्या मेरे साधकों ने श्री राम को मुक्त किया? कि उन्होंने जो युद्ध किया धर्म संगत था? श्री राम का हर कर्म धर्म ही है। इसके बाद भी कितनी प्रतीक्षा करी, तुम्हें पता है? उसके बाद तो तुम होते ना तो पता नहीं क्या करते। सुग्रीव को तो राज्य मिल गया,
एंड सुग्रीव इतना इनग्रॉस हो गया राज कि वो ऐश्वर्य में ऐसा अय्याश बन गया। एंड श्री राम वॉज वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ये धर्म है ना। क्यों रामचरितमानस की ये बातें तो तुमने पढ़ी नहीं, वाल्मीकि रामायण के ये जो छंद है, ये चौपाइयाँ है, ये तो तुमने कभी पढ़ी नहीं। श्री राम ने धैर्य के साथ प्रतीक्षा की कि चलो वो कितने समय तक अपने राजपाट और पत्नी से दूर था, चलो कोई बात नहीं, भोग लेने दो। बट देन केम अ टाइम, अब श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, गो एंड नॉक सुग्रीव, कि तुम भूल रहे हो तुमने दोस्ती क्यों की थी, हमने ये संगठन किया क्यों था, मैं तुम्हारी मदद करूं तुम मेरी मदद करो। और लक्ष्मण गया आग बबूला होकर सुग्रीव के पास, और तारा ने पकड़ लिया। तारा वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और तारा को बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारी तो हेल्प करी नहीं, अपनी हेल्प लेके बैठ गए। लेकिन तारा ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा मत समझो। शी कवर्ड द थिंग ऑल्दो शी अंडरस्टूड कि हाँ गलत तो कर रहे हैं सुग्रीव, लेकिन बात को कवर करते हुए देखो तारा भी धर्मनिष्ठ थी। कितने लोग उस समय धर्म में निष्ठ थे। पत्नी हो सकती है धर्मनिष्ठ, समझ लेना। पत्नी है मतलब धर्म से कोई संबंध नहीं रखती, ऐसा नहीं है। तारा ने उस समय भी रोका था वाली को, इस समय लक्ष्मण को रोका, और लक्ष्मण को बोलती है कि देखो हमने अपने ट्रूप्स को सूचना दे दी है, अभी बारिश चल रही है, इसमें खोज काम नहीं हो सकता, बारिश खत्म होते ही हमारी लाखों की तादाद में ट्रूप्स यहाँ आएगी। और लक्ष्मण तुम्हारे गुस्सा तो बिल्कुल व्याजबी नहीं है, बिकॉज समवेयर यू शुड नो कि बिना हमारी मदद के तुम माँ सीता को कभी खोज भी नहीं पाओगे। ये धर्म था उस स्त्री का, उस समय ये धर्म था उस समय। हाँ हाँ हमसे गलती हो गई, इतना नहीं, उसको रियलाइज कराना, लक्ष्मण तुम क्रोध में मत जाओ, ठीक है हमने थोड़ा डिले किया, लेकिन हमारे बिना तुम वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे, तुम्हें ये भी नहीं भूलना है। तो धर्म के कितने सूक्ष्म पहलू हैं। आज के सत्संग से तुम्हें ये बोध मिल रहा है कि नहीं, कितने सूक्ष्म पहलू। धर्म उस समय एक बहुत बड़ी घटना थी, जो घटना आज बिकॉज ऑफ वर्ण आश्रम नहीं रहे ना, इसलिए वो वर्ण आश्रम का कार्य आज कोर्ट्स कर रहे हैं। आज के कोर्ट में जब तुम कोई मुकदमा वगैरह कोई फाइल वगैरह डालते हो, तो क्या कोर्ट तुमसे ये पूछता है कि भाई इस तुम्हारे भाइयों का झगड़ा है, तुम्हारे भाई ने मेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं क्यों तुम्हें इसे पनिशमेंट दूँ? कोर्ट ऐसा पूछता है। सो ड्यूरिंग दोज डेज धर्म वॉज हैविंग दैट लॉ एंड ऑर्डर। धर्म एक चलता फिरता कोर्ट था। आज कोर्ट किसी को सजा देता है तो तुम कहते हो अरे रे इसने तो फांसी की सजा दे दी, वो बिल्ला रंगा थे उनको फांसी की सजा दी, उस जज को तो पता नहीं क्या अब परिणाम मिलेगा, वो जज तो नरक में सड़ेगा। क्या ऐसा होता है? फांसी की सजा दे देने से जज को अधर्म का आरोप लगता है। इनफैक्ट फांसी की सजा वो बिल्ला रंगा को ना देना तो उस पर अधर्म का आरोप लगेगा। कांट वी पुट श्री राम इनटू सेम अंडरस्टैंडिंग एंड सेम पर्सपेक्टिव फॉर होल्डिंग धर्म? नहीं कर सकते क्या हम? किसी की पत्नी को कोई लेके चला जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, और कोर्ट अगर वहां पर हैंग टू अनटू डेथ की पनिशमेंट दे रही है, तो क्या वो जज उसको, उस व्यक्ति को पनिशमेंट देकर उसके पापों से मुक्त नहीं कर रहा? ये मत सोचना यहाँ उसको ये पनिशमेंट मिली, अब कर्म सत्ता उसको दूसरी पनिशमेंट देगी। नहीं, कर्म सत्ता, व्यक्ति सत्ता और धर्म सत्ता के माध्यम से ही तुम्हें पनिशमेंट दे रही है। ये चीज समझनी एक बहुत सूक्ष्म, वेरी वेरी सटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म जहाँ होगी ना, उसी के हृदय में ये बात स्थापित है। और इतनी सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म किसकी होती है? इतनी सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म, क्या धर्म है? देखो कितनी विरोधी बातें हैं, लेकिन स्टिल दे होल्ड दैट पर्सपेक्टिव ऑफ धर्म। इतनी सूक्ष्म धर्म की अंडरस्टैंडिंग किसको होगी? वही जो जीवन मुक्त होगा। शास्त्रों में नहीं लिखा यहाँ ये करो, यहाँ ये करो, कहीं नहीं लिखा, लेकिन जिसने जीवन मुक्ति का वो अनुभव साध लिया उसको पता है
कहाँ किसी को मार डालना मेरा धर्म है और कहाँ किसी को बचा लेना मेरा धर्म है। एक ही रणभूमि में कोई मर रहा है तो भी धर्म युद्ध कहा जा रहा है, और कोई जीत रहा है तो भी धर्म युद्ध कहा जा रहा है, क्योंकि धर्म के पहलू बहुत ही अलग है। अपने वर्ण, अपने आश्रम, चलो आज वर्ण आश्रम नहीं है, लेकिन वॉट एवर योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, वो तो पता है ना तुम्हें। तुम गृहस्थ जीवन में हो या तुम अपने विद्यार्थी जीवन में हो, तो विद्यार्थी जीवन का अपना एक धर्म होता है। और विद्यार्थी जीवन का धर्म क्या है? विद्या का अर्जन करना। विद्यार्थी जीवन का धर्म क्या है? विद्या लेना, अच्छे मार्क्स लाना, पास होना, आगे अपना कैरियर बनाना। और अगर तुम वही नहीं कर रहे और स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर, यूनिवर्सिटीज में जाकर कुछ और कर रहे हो, तो तुम अपने उस समय का धर्म नहीं निभा रहे। ऐसे में तुम्हें 2 तमाचे मारना, तुम्हें घर से निकाल देना, अगर ये कोई माँ बाप कर रहे हैं ना, तो वो धर्म ही कर रहे हैं। शक्ति लाओ ये करने की, लेकिन उस समय तुम्हारा मोह ऊपर हो जाता है। अरे एक ही तो बच्चा है, अब बेचारा ऐसा कर रहा है, बड़ा होगा संभल जाएगा। नहीं, ये बड़ा होगा संभलेगा ना, उससे पहले तुम सबको लुढ़का डालेगा। बेटर जब धर्म की तुम्हारा जो रोल है उसको फॉलो करो। अधिकांश समय मैं देखती हूँ आज के परिवारों में धर्म की समझ नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने धर्म किसको मान लिया है? क्रियाकांड करना, जप करना, तीर्थ यात्रा पर जाना। अरे तुम जाओ, डजंट मैटर, लेकिन तुम्हारा धर्म क्या है वो एक बहुत ही सूक्ष्म पर्सपेक्टिव है। उसको समझे बिना तुम तीर्थ यात्रा भी कर रहे हो तो उसे हम वेकेशन कहेंगे। धर्म को समझे बिना तुम जप भी कर रहे हो तो इसे हम तुम्हारा एक टाइम पास एक्टिविटी कहेंगे। लेकिन धर्म को समझकर तुम तीर्थ यात्रा कर रहे हो या तुम जप मंत्र कर रहे हो, इसको हम अध्यात्म कहेंगे। फर्क है।